डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक नया वीडियो फिर से बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे वर्ब है ना, वॉक, चलना, तो उसमें एडवांस वोकेबलरी में हम और कितने वर्ड्स यूज कर सकते हैं वॉक के स्थान पर। तो इट हैज बिग एडवांस वोकेबलरी फॉर दैट वर्ब वॉक। तो इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये एडवांस इंग्लिश वोकेबलरी है और ये किस वर्ड्स के लिए है, ये हम बात करेंगे वॉक के लिए। तो जनरली वॉक तो कॉमन वर्ड है जो आप जानते हैं, लेकिन और अलग अलग तरीके से चलना, जैसे लड़खड़ा के चलना मस्ती में, तो उसके लिए अलग अलग वर्ड्स हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट दीज वर्ड्स। सो स्ट्रॉल, साउंटर, मोजी। स्ट्रॉल, साउंटर, मोजी, ये तीनों का एक ही मतलब है, ये सिनोनिम है, ये वॉक के सिनोनिम है, स्ट्रॉल, साउंटर, मोजी। पर ये कैसे चलना होता है, जैसे हम रिलैक्स मूड में हैं और चलने लगे हम, या हम फ्री हैं तो हमने कहा थोड़ा वॉक कर लेते हैं, तो स्ट्रॉल, लेट्स गो फॉर ए स्ट्रॉल, तो वो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रॉल, साउंटर, मोजी। मतलब रिलैक्स हैं, कोई काम नहीं है, तो हमने कहा चलो थोड़ा घूम लेते हैं बाहर, तो उसके लिए हम करते हैं। तो रिलैक्स्ड, टू वॉक इन रिलैक्स्ड एंड लेजरली वे, मतलब आप फ्री फील कर रहे हैं तो हम चल रहे हैं। तो ये इसको हम यहाँ इज इक्वल टू, ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल हियर। जैसे तो ये नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। स्ट्रॉल, स्ट्रॉल वर्ब भी है, नाउन भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, लेट्स गो फॉर स्ट्रॉल, तो ये यहाँ पे नाउन हो गया, लेट्स गो फॉर अ स्ट्रॉल। तो ये यहाँ पे नाउन हो गया। लेकिन अगर इसको हम वर्ब की तरह यूज करें तो जैसे हमने कहा आई स्ट्रॉल along the park in the evening, means I want to tell you here, this is verb, I strolled along the park in the evening, मैं शाम को पार्क में ऐसे ही टहलने घूमने चला गया, घूमा वहां पे। तो स्ट्रॉल, साउंटर, मोजी जब आराम में है, मस्ती में है, फ्री है, तो उस घूमने को बोलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम पढ़ते स्ट्राइड। ये भी हम वॉक की जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है ये थोड़ा समझ लीजिए आप। जैसे स्ट्राइड मतलब होता है वॉक तो है, पर ये ऐसी वॉक नहीं कि जो मस्ती में चल रही है, इसमें कुछ हम फास्ट चलते हैं और बड़े बड़े स्टेप चलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं वॉक करना, तो हमारी इच्छा है वॉक करने की, इसलिए स्ट्राइड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है वो अपन ले सकते हैं, टू वॉक फास्ट लॉन्ग स्टेप्स, मतलब हम चाहते हैं चलना, इसलिए हम स्ट्राइड के लिए जा रहे हैं, मतलब हम
एक्सरसाइज के मूड में हैं, तो ट्राई टू वॉक विथ फास्ट एंड लॉन्ग स्टेप विथ एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। तो उसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला he strode fast to catch the bus. He strode fast to catch the bus, मतलब तेज चला और लॉन्ग स्टेप, कोई पर्पज है इसलिए, कॉन्फिडेंस मतलब पकड़ने के लिए। जैसे मैंने बताया कि घूमने का उद्देश्य है तो वो तो है ही, पर कोई पर्टिकुलर काम को करना भी हमारा वहाँ पे एम है, इसलिए he strode fast to catch the bus और the speaker strode across the stage and took the microphone। तो ये भी आप यूज कर सकते हो वहाँ पे एग्जाम्पल, कि जो स्पीकर था वो तेज तेज चला वहाँ पे स्टेज के पास, ताकि वो, और उसने वो माइक्रोफोन लिया वहाँ से। तो स्ट्राइड भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पेस। तो पेस भी एक वर्ब है जो वॉक का एडवांस वोकैबुलरी है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? तो पेस मतलब है जैसे चले, फिर पीछे आ गए, फिर चले, इधर चले गए, फिर वापस आ गए। दैट इज पेस, मीन्स टू वॉक बैक एंड फोर्थ, स्पेशली व्हेन यू आर नर्वस और यू हैव नो वर्क टू डू। मतलब आप कुछ उदास हो, कुछ नर्वस हो, तो हम ऐसा करते हैं, इधर चलते, इधर चलते, या कुछ सोच रहे होते हैं, इधर जाते, फिर इधर आ जाते, फिर ऐसे लाइक दैट। So to walk back and forth, especially when we are nervous or bored or thinking or worrying, या हम चिंता में हैं तब। तो ये इसका मीनिंग है। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तो फिर हम बाहर घूम रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि पता नहीं पेशेंट की हालत कैसी है। तो दैट टाइम वी पेस्ट, यू कैन से। So like he paced the floor in the hospital waiting room. Waiting for the doctor to come out of operation theater. Operation theater to have a news about his mother or patient or whatever. News about his mother. So like that, okay. So now let's take another. तो अभी यहाँ पे हम स्ट्रे लेते हैं। तो स्ट्रे जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं लेकिन रास्ता भटक जाए, तो उसके लिए हम स्ट्रे यूज करते हैं, गो अवे फ्रॉम ए ग्रुप और
from going on the right path, तो उससे भटक जाए तो द स्कूल बॉय स्ट्रेड ऑफ देयर वे ड्यूरिंग द ट्रिप, ये वो भटक गए स्कूल के बच्चे अपना रास्ता। नेक्स्ट है स्टम्बल। स्टम्बल हो जाता है जैसे चल रहे हैं दौड़ रहे हैं, उसमें पैर एकदम आपका ऐसे हो गया तो आप गिरने जैसे हो गए। तो माई शू गॉट कॉट इन अ क्रैक ऑन द साइडवॉक एंड आई स्टम्बल्ड, तो गिर गया। स्टैगर और टॉटर होता है लड़खड़ा जाना, तो लड़खड़ाने की स्थिति में आ जाना। तो जैसे हमने कहा, ये हम इसका एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं कि द ड्रंक मैन स्टैगर्ड अक्रॉस द बार, लड़खड़ा के गिर गया क्योंकि वो उसने ड्रिंक किया था। और रोम हम लेते हैं, रोम भी बड़ा कॉमन वर्ड है वॉक के लिए। एडवांस वॉकेबलरी में अगर हम जाते हैं तो रोम मतलब होता है कोई फिक्स कोई पर्पस होता है हमारा चलने का, तब हम इसको यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं रोम मतलब टू वॉक फॉर ए पर्पस, टू वॉक फॉर अ पर्पस, पर्पस के लिए चलना। जैसे तो हम कह सकते हैं आई रोम्ड along the market to find a good restaurant to have dinner। तो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप चले, तो ये हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई रोम अलोंग द मार्केट टू फाइंड ए गुड रेस्टोरेंट टू हैव डिनर। और नेक्स्ट हम लेते हैं तो मार्च, तो एक साथ जो चलते हैं आर्मी वगैरह में उसको आप बोलते हो मार्च। एक स्पीड में एक रिदम में चलना इसका मतलब होता है। तो टू वॉक कंसिस्टेंट स्पीड इन रिदम विथ अदर पीपल, सब एक साथ चलते। तो आर्मी में हम ये मार्च का प्रयोग करते। तो जैसे सोल्जर्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हो आप ये एग्जाम्पल यहाँ पे। The soldiers began marching at the general's command. So these were the some of the words. Then the remaining, I think, if I have got some more, I'll tell you, or I'll record a new video. If you like this video, please like it and subscribe to my channel, ताकि आप मेरे नए वीडियो देख सकें। और please share this video for others too. And I have already given my email ID and Skype ID here in that video. You may contact me to learn more and more about English or to have one-to-one classes with me, and these classes are for you only. Okay, so thanks for watching it. Thank